तो कहानी शुरू होती है और हमें सीन एंडरसन को दिखाया जाता है जो कि अपने डर्ट बाइक पर बहुत तेजी से भाग रहा होता है और उसका पीछा पुलिस कर रही होती है और अंत में वो मिस्टर और मिसेस मैकलिस्टर के स्विमिंग पूल में जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जहां उसे पुलिस पकड़ लेती है। इसके बाद सीन एंडरसन के सौतेले पिता हैंक वहां आते हैं जो कि अपने पुलिस अधिकारी मित्र जेम्स से मिलते हैं, जो उन्हें बताता है कि सीन एंडरसन चोरी से एक सैटेलाइट फैसिलिटी में घुस गया था और पुलिस से बचता हुआ वो मिस्टर और मिसेस मैकलिस्टर के स्विमिंग पूल में जा गिरा, जहां वो पुलिस के हाथों पकड़ा गया है। इसके बाद हैंक सीन एंडरसन को उसके घर ले आता है, जहां उसकी मां लीजा उसे डांटती है और उसका घर से निकलना बंद कर देती है। अगले दिन सॉन सीन के कमरे में जाता है, जहां उसे पता चलता है कि सॉन अपने लंबे समय से लापता दादा अलेक्जेंडर द्वारा भेजे गए एक कोड के सिग्नल को बढ़ाने के लिए सैटेलाइट फैसिलिटी में घुसपैठ किया था और इसके कारण सीन के पास अपने दादा का भेजा हुआ पूरा कोड होता है, पर वो उस कोड को समझ नहीं पा रहा होता है। और यहाँ पर हैंक अपने सौतेले बेटे सीन के साथ अच्छे संबंध पर आने के लिए उस कोड को समझने में उसकी मदद करने लग जाता है, जहाँ वो लोग कोड को समझते हुए 3 किताबों तक पहुँचते हैं जो कि होते हैं ट्रेजर आइलैंड, गुलिवर ट्रेवल्स और जॉन वुल्स की रहस्यमय द्वीप। और इन तीनों किताबों में एक एक अलग अलग मैप्स होते हैं और यहाँ पर हैंक टेबल लैम्प का इस्तेमाल करते हुए उन तीनों मैप को एक साथ करके एक सिंगल मैप बनाता है जो कि पुलाव के पास स्थित एक द्वीप होता है। इसके बाद सीन उस मिस्टीरियस आइलैंड पे जाने की तैयारी करने लग जाता है, जहां हैक उसे रोकता हुआ कहता है कि अपनी माँ लीजा से परमिशन लेना जरूरी है। अब सीन को यह साबित करने की उम्मीद से कि वहाँ कोई रहस्यमय द्वीप नहीं है, हैंक लीजा से परमिशन ले लेता है कि वह सीन को वहाँ ले जाने दे। इसके बाद हैंक और सीन दोनों पुलाव पहुंचते हैं, जहां वो एक हेलीकॉप्टर पर्यटक गाइड गबाटो और उसकी बेटी कैलनी से मिलते हैं, जहां पर सीन को कैलनी से तुरंत ही क्रश हो जाता है। वे सभी लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर उस द्वीप की तरफ उड़ान भरते हैं, जहां थोड़ी देर में उनका हेलीकॉप्टर एक चक्रवात में फंस जाता है और वे प्रशांत महासागर के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इसके बाद वे सभी लोग एक रहस्यमय द्वीप पर जागते हैं, जहाँ जानवरों का आकार विपरीत होता है, जहाँ उन्हें एक छोटा सा हाथी दिखता है और एक विशाल तितली देखकर वे चौंक जाते हैं। इसके बाद वे सभी आगे बढ़ते हैं, जहां वे अंडों के समूह को पत्थर समझकर उसके ऊपर चलने लग जाते हैं और गबैटो से एक अंडा गलती से टूट जाता है, जिसके कारण पास में बैठी वहां पर मादा छिपकली जाग जाती है और उन सभी का पीछा करने लग जाती है। क्योंकि वो छिपकली बहुत ज्यादा विशाल होती है, वे उनका पीछा पूरे जंगल करती है और उन्हें लगभग खाने ही वाली होती है कि वहां पर सीन के दादा एंडरसन आ जाते हैं और उन्हें वो बचा लेते हैं। इसके बाद एंडरसन उन सभी को अपने झोपड़ी में ले जाते हैं, जिसे उन्होंने अपने जहाज के मलबे से बनाया था, जो उसे उस द्वीप पर लेकर आया था। इसके अलावा उनके पास एक काम करने वाला रेडियो भी था, लेकिन सैटेलाइट की स्थिति के कारण वे 2 हफ्ते तक कॉल नहीं कर सकते थे। अगली सुबह एंडरसन सभी लोगों को ले जाकर एटलांटिस का खोया हुआ शहर दिखाते हैं, जो कि 70 साल के बाद पानी के ऊपर आया था और थोड़े समय बाद ये फिर से डूब जाएगा। हालांकि एंडरसन जोर देकर कहता है कि ये द्वीप कई साल तक नहीं डूबेगा, लेकिन हैंक को भूमिगत में आने वाली समुद्री पानी से पता चलता है कि द्वीप केवल कुछ दिनों के बाद ही डूबने वाला है। अब वे लोग सभी उस द्वीप के डूबने से पहले बच निकलने का उपाय ढूंढने लगते हैं, जहां सीन उन्हें कैप्टन नीमो के बारे में बताता है। इसके बाद अलेक्जेंडर बताता है कि हमारे पास सिर्फ एकमात्र बचने का तरीका है, कैप्टन नीमो के पनडुब्बी नॉटिलस का। इसके बाद अलेक्जेंडर उन सभी को कैप्टन नीमोइड के दफनाए गए स्थान पर ले जाता है, जहां उन्हें एक छोटी सी गुफा दिखती है, जिसमें सिर्फ कैलानी ही फिट होने वाली होती है। अब कैलानी नीमो के क्रिप्ट में प्रवेश करती है, जहां उसे एक पत्रिका मिलती है जिसमें दिखाया गया है कि नॉटिलस पोसीडन की चट्टानों पर एक गुफा में है। अब वे सभी लोग वहां पहुंचने के लिए एक विशाल से मधुमक्खी पर सवार हो जाते हैं और उस पर ऊंची पहाड़ी पर उड़ने लगते हैं। अचानक से उस विशाल मधुमक्खी को खाने के लिए उससे भी विशाल एक पक्षी उन लोगों के पीछे लग जाती है, जहां सीन कैलानी की जान बचा लेता है, लेकिन खुद को जख्मी कर लेता है, जहां उसका एक टखना मुड़ जाता है। अब हैंक और अलेक्जेंडर सीन के टखने को ठीक करते हैं और उसे पट्टी लगाते हैं। इसके बाद पूरा समूह रात को बैठता है और संगीत गाता है, जिससे सीन का दर्द थोड़ा कम होने लग जाता है। अगली सुबह पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हैंक को लगता है कि कुछ ही घंटे में द्वीप डूबने वाला है। पूरा समूह एक जगह आता है, जहां उन्हें पता चलता है कि गबैटो गायब है। उस पर उसकी बेटी कहती है कि शायद पापा सोने की तलाश में द्वीप के ज्वालामुखी की ओर गए होंगे। अब यहाँ पर समूह 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, जहाँ अलेक्जेंडर और कैलनी गबैटो को वापस लाने जाते हैं और सीन और हैंक पोसीडन की चट्टानों की ओर बढ़ जाते हैं। नॉटिलस की पानी के नीचे की गुफा तक पहुंचने के लिए सीन और हैंक ऑक्सीजन टैंक बनाते हैं और 100 फीट नीचे गोता लगाते हैं,
लेकिन उन्हें एक विशाल इलेक्ट्रिक ईल का सामना करना पड़ता है जिससे वो लगभग मारे ही जाते हैं। पर वे दोनों किसी तरीके से बच बचाकर उस नॉटिलस के अंदर चले जाते हैं, लेकिन 140 साल पुरानी बैटरी खत्म हो गई होती है जिसके कारण वो नॉटिलस स्टार्ट नहीं हो रहा होता है। यहाँ पर टैंक वो उस इलेक्ट्रिक ईल की बिजली का उपयोग करके उस पुरानी पनडुब्बी को शुरू करता है और उधर कैलनी और अलेक्जेंडर गबैटो को ढूंढते हुए ज्वालामुखी के पास पहुंचते हैं जहां वो सोले लेने की कोशिश कर रहा होता है। पर कैलनी अपने पिता को किसी तरीके से समझाती है और फिर वे तीनों वहां से भागने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर जैसे ही वे तीनों पोसीडन की चट्टानों तक पहुंचते हैं ज्वालामुखी फट जाता है और वहां की चट्टानें गिरने लग जाती हैं। पर सीन और हैंक नॉटिलस को लेकर ठीक समय पर वहां पहुंच जाते हैं और दूसरों को पानी से बचा लेते हैं। अब वे सभी लोग पनडुब्बी के अंदर होते हैं जहां गबैटो पनडुब्बी को चला रहा होता है और खतरे से बाहर निकाल रहा होता है, जबकि हैंक और सीन गिरते मलबे के रास्ते में टॉर्पीडो दागता है और रास्ता खाली करता है। जैसे ही खतरों को दूर करते हैं कैलनी सीन को उसकी बहादुरी के लिए उसे चूमती है और फिर ये सभी उस मिस्टीरियस आइलैंड से बाहर निकल जाते हैं सही सलामत। अब हमें 6 महीने बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ कैलनी और गबैटो अमीर बन चुके होते हैं क्योंकि उनके पास पलाव में सबसे लोकप्रिय पर्यटन आकर्षण होता है जिसमें वो नॉटिलस पर यात्रा करवाते थे। अब सीन के जन्मदिन पर उससे मिलने कैलनी आती है जहां पूरा परिवार जश्न मना रहा होता है कि तभी वहां पर अलेक्जेंडर आता है और शॉन को उसके जन्मदिन का तोहफा देता है जिसमें वो उसे एक किताब देता है जो कि होती है जूल्स वर्न की फ्रॉम द अर्थ टू द मून। और ये किताब देखकर सीन की माँ लीजा बहुत ज़्यादा विरोध करने के बावजूद पूरे परिवार एक साथ इस अगले नए रोमांच के लिए अलेक्जेंडर का सुझाव मांगती है और मूवी यहीं पर खत्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।